नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में जो मेरे पापा हैं परमेश्वर के दास, जिनको कि वरदान मिला है परमेश्वर यहोवा की तरफ से दुष्टात्मा निकालने का, जो भूत प्रेत शैतानी शक्तियाँ होती है तो वो सारी चीज़ों को निकालने का वरदान परमेश्वर ने उन्हें दिया है। और आज उन्हीं के द्वारा आपको बहुत सारी नई और गुप्त बातें जानने को मिलेंगी, जैसे कि परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति को किस तरह से अपनी महिमा के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो जो बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, जितने वरदान परमेश्वर देते हैं तो किस तरह से वो कार्य होता है, वो आज आपको जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आज आपको इसका प्रमाण इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि सारा प्रमाण परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख दिया गया है, जो कि आज आपको परमेश्वर के अभिषिक्त दास के द्वारा ये सच्चाई जानने को मिलेगा और ये सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप सचमुच प्रभु में बढ़ना चाहते हैं और प्रभु के काम को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो ये QR कोड दिख रहा है और जो नंबर दिख रहा है इस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं दान और मजदूरी देकर, और साथ ही जो भेंट दशमांश होता है जो परमेश्वर के भंडार में दिया जाता है जो कि परमेश्वर का ही है, तो वो भी आप इसी QR कोड में आप दे सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं तो आप ज़रूर विश्वास के साथ दीजिएगा, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा और आज का ये वीडियो आपके लिए छुटकारे का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर का दास होने के चलते परमेश्वर के वचन से आज सारी दुनिया के लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन आज का दिन में क्या कहने जा रहा है, आमीन। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि परमेश्वर का दास जो परमेश्वर ने हमें चुना है, किस काम के लिए चुना है, तो सारी दुनिया के लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें दुष्ट आत्मा निकालने के लिए अधिकार दिया है, सारी बीमारी परेशानी को निकालने का अधिकार दिया है। आप वचन से भी जानेंगे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा किस तरह दास को सिलेक्ट करता है। पहले इस चीज को आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है मैं इस संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान की ज्ञान को नष्ट करने के लिए। परमेश्वर का एक जो है सोच है कि हम किस तरह अपने दास को चुनते हैं। जैसे आपने जाना होगा कि दाऊद को परमेश्वर ने जब चुना तो कोई टैलेंटेड नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, मूर्ख था। परमेश्वर अपने वचन में बताता है मैंने मूर्खों को चुना है। तो दाऊद जो था भेड़ बकरी चराने वाला था, है ना। उसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी सिलेक्ट किया। हम भी उस तरह से इस दुनिया में सबसे गिरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपना काम करने के लिए खड़ा किया और जिस काम के लिए मैंने बताया दुष्ट आत्मा बीमारी परेशानी को निकालने के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो आज सारी दुनिया के लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने किस काम के लिए हमें भेजा है ना। तो बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि परमेश्वर इस बीमारियों को दूर नहीं करता है, परमेश्वर चंगाई नहीं करता है। सारे दुष्ट आत्मा जो भूत प्रेत होते हैं इंसानों के अंदर में, क्योंकि शैतान का ये पृथ्वी में अधिकार है, तो हर इंसान को शैतान पकड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग अनजान हैं कि शैतान हमें पकड़ता नहीं है, तो शैतान के पकड़ने के कारण बीमारी परेशानी भी रहती है ना। तो आप लोगों को वचन से जानना पड़ेगा, क्योंकि शैतान जो स्वर्ग में रहता था आज पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। तो इस पृथ्वी का मालिक बन करके हर इंसान को अपने कंट्रोल में रखा है। हर इंसान शैतान के हाथ में रहता है और परमेश्वर ने इसीलिए उस शैतान से बचाने के लिए, बीमारी परेशानी से बचाने के लिए, शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने दास को भेजता है। परमेश्वर अपने दास को भेजता है, अपनी सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति सब कुछ दे करके भेजता है कि इंसान को आजाद करे। आजाद कराने के लिए परमेश्वर अपने दास को भेजता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को वचन से बताएंगे कि किस तरह से आगे अपने वचन में परमेश्वर आज सारी दुनिया के लोगों को बताने जा रहा है। उसके बाद जो है आप लोगों को अगर
ये अच्छा वीडियो लगेगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, है ना, कमेंट भी करें, हमें सारी चीज़ों को बताएं भी, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम भी होती है वो सारी चीज़ को मैसेज करेंगे तो हम उन सारी चीज़ों का आंसर भी देंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि हमारा प्रार्थना करना हमेशा का काम है। सारी दुनिया के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने का काम है। ऐसा नहीं है कि हम अपने सिर्फ लोग, कुछ पर्सनल लोग हैं, ऐसे लिए नहीं। हमारा काम, परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो हमारा काम पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। इस समय में आप लोग जानते हैं कि सारी दुनिया में परेशानी है, लड़ाई झगड़ा हर देश में हो रहा है, घर घर में लड़ाइयाँ हो रही है। परमेश्वर के दास जानता है हर घर में लड़ाइयाँ हो रही है, और इस दुनिया के अंदर में, हमारे देश में, भारत देश में बाढ़ आ रही है, तूफान आ रही है, भूकंप आ रही है ना, आपस घर घर की लड़ाई तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद विपत्ति आती है, बाढ़ से, तूफान से, भूकंप से, हर चीजों से। तो इस सारी संकट से परमेश्वर आप लोगों को निकालना चाहता है। आज परमेश्वर अपने वचन में कहता है, परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर भी है, क्रोध करने वाला भी परमेश्वर। हमारा परमेश्वर क्रोध भी करता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में बताता है परमेश्वर हमेशा क्रोध नहीं करता। हमें तो पर आप लोगों पर फिर से परमेश्वर दया करने जा रहा है। तो दया किस तरह का परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करेगा, चलिए आज वचन से जानते हैं। क्योंकि जब हम दुआ करेंगे, आप लोगों को जो बता रहे हैं वचन के द्वारा बता रहे हैं, तो परमेश्वर अपने वचन में जो मत्ती में लिखता है, मत्ती हम आप लोगों को पढ़ के भी सुनाएंगे। मत्ती 4:23 में कहता है, यीशु सारे गलील प्रदेश में घूमते फिरते हुए उनके सभा घर में उपदेश करते, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते थे और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते रहे। यीशु मसीह ये काम को करते थे। सारे सीरिया देश में उनका यश फैल गया था, क्योंकि ये जब काम होता है तो आज भी परमेश्वर का यश पूरी दुनिया में फैलती है। और आज हम इसीलिए ये काम को हम करते भी हैं। और आप लोगों वीडियो के माध्यम से हर इंसान जो अनजान है उसको परमेश्वर का वचन आप पढ़ें। जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ उसमें क्या लिखा है, तो अब आगे वचन में क्या लिखता है कि जो है लोग सब बीमारों को, जो अनेक प्रकार की बीमारियों और दुखों में पड़े हुए थे, यीशु के पास लाए। किसके पास लाए? यीशु के पास लाए। इन रोगियों में क्या क्या चीज थी? बीमारियों में दुष्ट आत्माएं भी थी, कुछ को मिर्गी का रोग था और अनेक झोले के मारे हुए थे, किंतु यीशु ने उन सब को स्वस्थ कर दिया। आमीन। तो इस वचन के द्वारा सारी दुनिया के लोगों को जानना चाहिए कि यीशु मसीह के पास आने से सारी बीमारी, दुष्ट आत्मा, मिर्गी रोग, झोले के मारे हुए का मतलब लोग नहीं समझ रहे तो मैं समझाता हूँ। झोले के मारा हुआ मतलब जादू टोना अगर किसी ने कर दिया है तो सारी चीजें यहाँ परमेश्वर चंगाई करता है। और परमेश्वर अपने दास को भी ये काम को करने के लिए कहता है। यीशु मसीह तो करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी पावर दिया, शक्तियां दिया काम करने के लिए। सब लोग ये काम नहीं कर सकते। मैं इस चीज के लिए भी बताता हूँ, सब लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में बताता है परमेश्वर हर इंसान को अलग अलग वरदानों से लैस करता है। हर अलग अलग इंसान को अलग अलग वरदान देता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर का दास तो ये काम को नहीं करता, लेकिन सारे परमेश्वर के दास इस काम को नहीं करते। सबको अलग अलग वरदान मिलती है। आमीन। तो सारे दुनिया के लोग अनजान ना रहे, है ना। परमेश्वर का जो काम, जो परमेश्वर ने दिया है, जिसको जो वरदान दिया वही काम करता है। परमेश्वर हमें यही काम दिया है, और जिस तरह का काम दिया है ऑनलाइन हमारा काम है। परमेश्वर हमें ऑनलाइन का काम दिया है, जिसमें कि एक जगह रह करके पूरी दुनिया के लिए हम काम करें। हर इंसान को अलग अलग काम परमेश्वर देता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको एक वचन आप लोगों को इसी में मत्ती लिख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। मत्ती 10:1 में ही परमेश्वर का वचन लिखता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेले लोगों को सारी शक्तियां दे करके, ट्रेनिंग दे करके और काम करने के लिए भेजते हैं। पहला नंबर आपने देखा कि यीशु मसीह ये काम को किए। अब यहाँ वचन में लिखता है, देखिए यहाँ चेले लोग ये काम को कर रहे हैं। तो चेले लोगों को यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया
और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दे दिया। अब यहाँ यीशु मसीह पूरी पावर दे करके अपने चेले लोगों को भेज दिया, और इसीलिए आज का डेट में जो है परमेश्वर के चेले लोग आज भी परमेश्वर से पावर लेकर, शक्तियां लेकर, अधिकार लेकर ये काम को करते हैं, है ना। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को मेरा बताने का मकसद यही है कि अनजान ना रहे। परमेश्वर का काम पहले भी होता था, यीशु मसीह करते थे, चेले लोगों को पावर दिया था, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, और आज भी परमेश्वर का वचन सो के चेले लोग आज भी काम करते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सारे बीमारी परेशानी दूर करने के लिए, तो आप लोगों के लिए इसी वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जिसमें कि यह शक्तिशाली प्रार्थना होगी। सर्वशक्तिमान प्रभु, हालेलुया हालेलुया। इस समय में जितने भी लोग मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सारे दुनिया के लोग जो है अपना हाथ उठा ले परमेश्वर की तरफ, ये क्योंकि ये परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये आप जब हाथ उठाएंगे तो परमेश्वर आपकी ओर मुंह करेगा। कि परमेश्वर, यहाँ थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर आप अपना मुंह जो है आप लोगों से छिपा लिया है, लेकिन इस समय में जब मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर आप लोगों की तरफ मुंह करेगा वापस। आमीन। तो आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु, हालेलुया। जितने भी लोग विश्वास कर रहे हैं तेरे वचन पर, तेरे दासों पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा और उन्हें छू ले और उन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, उनके पापों को, जो भी उन्हें गलतियां किया है, उन चाहे श्राप उनके दादा परदादा से भी है, सारे श्राप आज उनके ऊपर से खत्म होने पाए, और जो उनकी सारी बीमारी परेशानी गहरे समुद्र में डाल दिया जाए, उनके सारे पापों गहरे समुद्र में डाल दिया जाए, और जो शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है, इसी समय शैतान की सारी शक्तियों को हम आग लगाते, जला देते, भस्म करते, राख बना देते हैं। इसी समय में कोई भी दुष्कार्य इनके जीवन में जो विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में होने न प्रभु। चारों ओर अग्नि में घोड़े लगा दिया जाए, सातों स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया जाए, कोई भी शैतान की शक्ति इनके जीवन में होने न पाए प्रभु। रक्षा रखवाली किया जाए, और इसी समय शैतान को अधिकार के साथ बोलता हूं, उघड़ जस समुद्र में जा पड़, उघड़ जस समुद्र में जा पड़, उघड़ जस समुद्र में जा पड़, और दोबारा इनके जीवन में कभी प्रवेश नहीं। शैतान तेरा टाइम एक्सपायर हो गया, और हर बंद दरवाजे आज खुलने पाए, हर बंद दरवाजे खुल जाए जोर से, हालेलुया। हर बंद ताले खुल जाए, इनकी हर मनोकामना पूरी होने पाए प्रभु। और इसी समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सारी दुनिया के लोगों को ब्लेस करते हैं, सारे देश को ब्लेस करते हैं, अपने देश के हर राज्य को भी ब्लेस करते हैं, ए से जेड तक सारे नामों को हम ब्लेस करते हैं, और प्रभु यीशु को लहू से ढक देते हैं, शैतान इन्हें दोबारा देखने न पाए, अंधा हो जाए। और इसी समय में सारे दुनिया के लोगों को फ्री करते हैं, सभी की बंद आंखें खुल जाए, सभी की बंद आंखें खुल जाए, सभी की बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को हम ब्लेस करते हैं, जो है सभी की आंखों को ब्लेस करते हैं, सभी को मुंह को ब्लेस करते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन मुंह से निकला करे और अपनी आंखों से गलत चीजें ना देखे, और सभी के हाथों को ब्लेस करते हैं। जिस तरह हमारा परमेश्वर दयालु है, हर एक इंसान परमेश्वर इनके हाथों को ब्लेस करे, दयालु बनाया जाए, और सभी के पैरों को भी ब्लेस करते हैं, गलत दिशा में न जाए, प्रभु के नजदीक आने पाए। प्रभु धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और आजाद किया है, और हर अंधेरा, हर विपत्ति, हर संकट इनके जीवन में से दूर होने पाए, और यहोवा की लाइट आ जाए, यहोवा की लाइट आ जाए, हमारे ऊपर में से सारी दुनिया के ऊपर में लाइट आ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रार्थना दुआ सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी दुनिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो परमेश्वर का वचन आप लोग भी प्रचार करें। जिस तरह परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं, आप लोगों को भी प्रचार करना है। तो आप लोग जो है किस तरह से प्रचार कर सकते हैं, जो है वीडियो को शेयर करके सारी दुनिया के लोगों को बता करके कि परमेश्वर का वचन, कोई अगर बीमार परेशानी में है तो उनको आप परमेश्वर के नजदीक ला सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरह आप परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को जो है बहुत आशीष दे, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज बहुत कुछ सीख लिया है और जान लिया है। अगर आपसे परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा बातचीत किया है
तो आप इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करिएगा ताकि परमेश्वर का जो सुसमाचार का प्रचार है वो पूरी दुनिया तक फैलने पाए। आमीन। और बाकी अगर आपको सपोर्ट करना है परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए तो QR कोड आपको दिख रहा होगा, उसमें आप ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं बीज बोकर। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे।